चलिए अब हम बात करते हैं जो थर्ड कैटेगरी है फिजिकल क्वांटिटी की, जिसको हम बोलते हैं डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी। व्हाट इज डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी? डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं? डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी को हम डिफाइन करेंगे, द फिजिकल क्वांटिटीज, द फिजिकल quantities which depends, इस पर डिपेंड करती है, which depends on fundamental physical quantities, fundamental physical quantities, इसके लिए for their identity and explanation। जो भी फिजिकल क्वांटिटीज हैं, ये 7 फिजिकल क्वांटिटीज जिसको हम फंडामेंटल बोल रहे हैं, और 2 सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटीज और हैं। इन 9 फिजिकल क्वांटिटीज को अगर छोड़ दें तो बाकी जितनी भी फिजिकल क्वांटिटीज हैं उनको हम डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज कहते हैं। और ये जो फिजिकल क्वांटिटीज हैं, ये अपनी आइडेंटिटी के लिए, अपने एक्सप्लेनेशन के लिए ये किस पर डिपेंड होती हैं? ये फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज पर डिपेंड होती हैं। यानी हम कह सकते हैं कि कोई भी ऐसी फिजिकल क्वांटिटी जो अपने आइडेंटिफिकेशन और एक्सप्लेनेशन के लिए फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज पर डिपेंड करती हो, उन फिजिकल क्वांटिटीज को हम बोलते हैं डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज। डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज कैसे ऑब्टेन की जा सकती हैं? डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज derived physical quantities can be obtained कैसे? by multiplication and division of fundamental physical quantities। फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज। तो जो भी डिराइव फिजिकल क्वांटिटीज होंगी उनको अगर हम ऑब्टेन करना चाहें, लिखना चाहें, तो कैसे लिख सकते हैं? यह जो फिजिकल क्वांटिटीज जो हैं वो फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज को आपस में या तो मल्टीप्लाई करना पड़ेगा या कुछ फिजिकल क्वांटिटीज को एक दूसरे से डिवाइड करना पड़ेगा, और ऐसा करके हम डिराइव फिजिकल क्वांटिटीज को ऑब्टेन कर सकते हैं। लेट अस कंसीडर सम एग्जांपल्स। कुछ एग्जांपल लेकर हम लोग देखते हैं कि डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज की सहायता से कैसे ऑब्टेन की जा सकती हैं। एक एग्जांपल हम लेते हैं, एग्जांपल 1। पहला एग्जांपल, डिराइव फिजिकल क्वांटिटी फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी से के द्वारा उनके मल्टीप्लिकेशन से या डिवीजन से कैसे मिलती हैं, इसका एक एग्जांपल अगर हम कंसिडर करें तो पहला एग्जांपल हम लेते हैं, उसको बोलते हैं स्पीड। क्लास 9th या फिर शुरू की क्लासेज में हमने पढ़ा है स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट। किसी भी ऑब्जेक्ट की स्पीड को मेजर करने के लिए जो फॉर्मूला है वो कैसे आता है? इट इज़ द रेशियो ऑफ डिस्टेंस कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट एंड टाइम टेकन बाय द ऑब्जेक्ट। तो स्पीड का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस बाय टाइम। डिस्टेंस क्या है? डिस्टेंस
ऑब्जेक्ट के इनिशियल पोजीशन से फाइनल पोजीशन तक के बीच का लेंथ होता है, उस पाथ का लेंथ होता है। तो व्हाट इज डिस्टेंस? डिस्टेंस इज नथिंग बट लेंथ and it is time. So we can say that speed depends on physical quantities। किस पर? फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज कौन सी? लेंथ और टाइम पर डिपेंड कर रही हैं। एक इसी के साथ एक और एग्जांपल लें, दूसरा एग्जांपल लें वेलोसिटी। वेलोसिटी का जो मेजरमेंट है वो क्लास 9th में हम लोग पढ़ते आ रहे हैं। वो वेलोसिटी को मेजर कैसे करते हैं? डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट? हम लोग क्लास 9th में पढ़े। द सेपरेशन बिटवीन इनिशियल पोजीशन एंड फाइनल पोजीशन। फाइनल पोजीशन और इनिशियल पोजीशन के बीच की जो लेंथ होती है किसी भी ऑब्जेक्ट की, उसको हम बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट भी क्या है? एक लेंथ है, और इसको हम टाइम से डिवाइड करेंगे तो हमें डिफाइन होगा वेलोसिटी। यानी वेलोसिटी को ऑब्टेन करने के लिए हमें एक लेंथ को टाइम से डिवाइड करना पड़ेगा, स्पीड को ऑब्टेन करने के लिए हमें लेंथ को टाइम से डिवाइड करना पड़ेगा। तो हम कह सकते हैं सो स्पीड एंड वेलोसिटी डिपेंड्स ऑन fundamental physical quantities physical quantities कौन कौन सी क्वांटिटीज? लेंथ एंड टाइम। तो डिराइव फिजिकल क्वांटिटी कौन सी हो गई? स्पीड और वेलोसिटी। ये किस पर डिपेंड करती हैं? ये डिपेंड करती हैं दो फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी, लेंथ एंड टाइम पर। एक और फिजिकल क्वांटिटी, डिराइव फिजिकल क्वांटिटी की बात करते हैं, देखते हैं वो किस पर डिपेंड करती है। एक और एग्जांपल हम लेते हैं, एग्जांपल नंबर 3। द थर्ड एग्जांपल इज, इट इज कॉल्ड एक्सीलरेशन। एक्सीलरेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। एक्सीलरेशन कैसे डिफाइन होता है? एक्सीलरेशन डिफाइन होता है चेंज इन वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम। चेंज इन वेलोसिटी क्या है? फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी। अभी जो वेलोसिटी है और कुछ समय के बाद जो वेलोसिटी होगी ऑब्जेक्ट की, इन दोनों का डिफरेंस को हम बोलते हैं चेंज इन वेलोसिटी। और ये चेंज इन वेलोसिटी भी क्या रह जाएगी? यह वेलोसिटी ही रह जाएगी, इसकी कैटेगरी नहीं बदलेगी। यह फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी वेलोसिटी ही का ही कैरेक्टर होगा इसके पास। तो चेंज इन वेलोसिटी इज, वेलोसिटी कौन सी फिजिकल क्वांटिटी है? वेलोसिटी है, डिवाइडेड बाय टाइम। व्हाट इज वेलोसिटी? वेलोसिटी इज ऑब्टेन्ड बाय लेंथ बाय, वेलोसिटी इज लेंथ बाय टाइम into time। so velocity is equal to how much? लेंथ को अगर हम टाइम के स्क्वायर से डिवाइड करते हैं तो हमें मिलता है एक्सीलरेशन। सो वी कैन से दैट हियर एक्सीलरेशन तो डिराइव फिजिकल क्वांटिटी है, किस पर डिपेंड करती है? एक्सीलरेशन डिपेंड्स ऑन फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज। फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज कौन कौन सी? लेंथ
एंड टाइम। यानी एक्सेलरेशन एक डिराइव फिजिकल क्वांटिटी है और यह अपने आइडेंटिटी एंड एक्सप्लेनेशन के लिए ये दो फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज़ हैं, लेंथ और टाइम पे डिपेंड करती है। एक और एग्जांपल हम लेते हैं, डेंसिटी ऑफ अ सब्सटेंस। नेक्स्ट एग्जांपल इज डेंसिटी ऑफ अ सब्सटेंस। एग्जांपल नंबर 4, तो हम कह सकते हैं डेंसिटी ऑफ ए substance. What is density of a substance? Density of a substance is defined as mass of substance divided by volume of substance। जिस सब्सटेंस की बात कर रहे हैं, मान लीजिए गोल्ड है, तो गोल्ड की एक सर्टेन अमाउंट लें तो उसका मास कितना होगा, उस मास को डिवाइड करना है किससे, उसके वॉल्यूम से। कितना वॉल्यूम एक्वायर करता है उसके वॉल्यूम से अगर हम डिवाइड करते हैं तो हमें मिलता है डेंसिटी। अब मास ऑफ ए सब्सटेंस क्या है, ये फिजिकल क्वांटिटी है मास। वॉल्यूम ऑफ ए सब्सटेंस क्या होगा, वॉल्यूम क्या है, एक 3 डायमेंशनल फिजिकल क्वांटिटी होगी। आप इस कमरे के वॉल्यूम मालूम करना चाहें तो इसका शेप कैसा है, इसका शेप क्यूबिकल है। तो एक क्यूब का वॉल्यूम कितने के बराबर होता है, इसको आप कह सकते हैं ये लेंथ पूरा, ये विड्थ और ये हाइट, ये इसका वॉल्यूम हो गया। तो अगर हम इसका एक फिक्स शेप इस क्यूबिक मान लेते हैं तो उसमें क्या होगा, लेंथ इंटू विड्थ इंटू हाइट, 3 डायमेंशन आएंगे। तो अब ये डिपेंड करेगा किस पे, मास पे। और क्या होगा, ये लेंथ है ही, लेंथ, विड्थ भी क्या है, एक लेंथ है, और हाइट भी क्या है, एक लेंथ है। तो हम कह सकते हैं डेंसिटी ऑफ ए सब्सटेंस कैसे ऑब्टेन कर सकते हैं, अगर हम मास, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी मास को डिफाइन करें, डिवाइड करें किससे, लेंथ इंटू लेंथ इंटू लेंथ, यानी लेंथ के क्यूब से, तो हमें मिलता है डेंसिटी ऑफ ए सब्सटेंस। अगर इस सब्सटेंस जो हमने लिया है अगर उसका शेप क्यूबिकल ना होकर अगर मान लीजिए सिलिंड्रिकल भी होता है, तो जब इसका वॉल्यूम निकालेंगे तो उस केस में भी जो फॉर्मूला आएगा पाई आर स्क्वायर इंटू एल, आर रेडियस और एल लेंथ, तो अल्टीमेटली हम आएंगे एल क्यूब पर ही आते हैं। तो हम कह रहे हैं क्या कि डेंसिटी ऑफ ए सब्सटेंस कैसे ऑब्टेन किया जा सकता है, ये ऑब्टेन किया जा सकता है अगर मास को लेंथ का पावर 3 से डिवाइड करें तो हमें डेंसिटी ऑफ ए सब्सटेंस मिलती है। तो हम कह सकते हैं कि ये डेंसिटी ऑफ ए सब्सटेंस किन चीज़ों पर डिपेंड कर रही है, हेंस डेंसिटी डिपेंड्स किस पे, ऑन फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज। कौन कौन सी, ये है मास एंड लेंथ, मास एंड लेंथ पर ये डिपेंड करती है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि जो भी फिजिकल क्वांटिटी है वो अपने आइडेंटिटी के लिए, अपने एक्सप्लेनेशन के लिए फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज़ जो कि संख्या में 7 हैं उस पर डिपेंड करती हों, तो वैसे फिजिकल क्वांटिटी को हम बोलते हैं डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी।